तो हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल वर्ड्स की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मून नाइट का सेकंड एपिसोड अब रिलीज हो चुका है और ये एपिसोड भी फर्स्ट एपिसोड की तरह ही ऑसम था। इस एपिसोड में हमने बहुत कुछ रिवील होते हुए देखा, बहुत सी नई चीजों के बारे में हमें पता चला और ये एपिसोड बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए हम इस एपिसोड को डिटेल में डिस्कस करते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि स्टीवन अपने बेड से डर के मारे उठकर भागता है, पर अपने पैर में लगी चेन की वजह से वो वहीं गिर जाता है और वो अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने घर पर ही है। इसके बाद स्टीवन अपने घर में लगी मिरर के पास जाता है और वहां पर जाकर फिर से अपनी रिफ्लेक्शन से बात करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद स्टीवन अपनी जॉब के लिए निकल पड़ता है और इजिप्शियन म्यूजियम पहुंचने के बाद वो वहां के सीसीटीवी इंचार्ज से कल रात की फुटेज चेक करने के लिए कहता है और वो उसे कहता भी है कि अब जो तुम देखने वाले हो वो बहुत ही डेंजरस है। पर जब वो दोनों उस फुटेज को देखते हैं तो वहां पर हमें स्टीवन के अलावा और कोई भी नहीं दिखता है और ये देख के स्टीवन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्टीवन को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है और इसके बाद उदास होकर स्टीवन एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि उसे जो उसके घर में चाबी मिली थी, अगर वो उसका ताला ढूंढ ले तो हो सकता है कि उसे कुछ सबूत भी मिल सके और वो ये भी साबित कर पाए कि वो पागल नहीं है। तो असल में जो पिछले एपिसोड में हमने चाबी देखी थी वो किसी कैब या कार की नहीं थी, बल्कि एक स्टोरेज रूम या फिर एक लॉकर रूम की चाबी थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन उस चाबी को लेकर उस स्टोरेज कंपनी के पास पहुंचता है जिसका नाम है सेंट्रल लंदन स्टोरेज, और वो चाबी लॉकर रूम नंबर 43 की होती है जो कि मार्क स्पेक्टर के नाम पे रजिस्टर्ड होती है। और स्टीवन जब उस लॉकर रूम में पहुंचता है तो वहां पर स्टीवन को एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक गन होती है, बहुत सारे पैसे होते हैं और एक पासपोर्ट भी होता है जो कि मार्क स्पेक्टर के नाम पर होता है। और उसी बैग में से स्टीवन को वही स्कैरब मिलता है जिसके पीछे आर्थर पड़ा है। और तभी लॉकर रूम की वॉल पर स्टीवन को मार्क का रिफ्लेक्शन दिखता है और मार्क उसे बताता है कि वो खॉन्शू का अवतार है। इसका मतलब स्टीवन भी उसका अवतार है क्योंकि वो दोनों एक ही बॉडी में रहते हैं। मार्क स्टीवन से कहता है कि वो खॉन्शू का अवतार है और वो उसके लिए बुरे लोगों को खत्म करता है। और स्टीवन मार्क से कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसकी वजह से मैं फंस रहा हूँ। और इसके बाद स्टीवन वो बैग लेता है और उस लॉकर रूम से बाहर भागता है ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके और इन सब चीजों से पीछा छुड़ा सके। जब स्टीवन उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसे लायला मिलती है और लायला स्टीवन को अपने साथ ले जाती है। स्टीवन और लायला रास्ते में बातें कर रहे हैं और तभी बातों बातों में लायला स्टीवन को बताती है कि वो उसकी वाइफ है और स्टीवन समझ जाता है कि लायला उसे मार्क समझ रही है और असल में वो मार्क की वाइफ है। इसके बाद स्टीवन लायला को अपने घर लेकर आ जाता है और वहां पर भी वो दोनों कुछ बातें करते हैं। इसके बाद लायला स्टीवन को बताती है कि उन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, उन दोनों का यानी मार्क और लायला का। और लायला स्टीवन से पूछती है कि हम दोनों डिवोर्स कर रहे हैं ना, और स्टीवन मना कर देता है और लायला उससे कहती है कि तुम चाहते क्या हो, और स्टीवन उससे कहता है कि तुम मुझे जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, मेरा नाम स्टीवन ग्रांट है। इसके बाद स्टीवन लायला को उस कैरब के बारे में बताने वाला होता है पर वो रुक जाता है क्योंकि मार्क उसे मना कर देता है। मार्क उससे कहता है कि अगर उन लोगों को लायला के बारे में पता चल गया तो वो इसे भी नहीं छोड़ेंगे। पर लायला स्कैरब को देख लेती है और फिर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। पर तभी वहां पर दो लोग आते हैं जो कि अपने आप को पुलिस ऑफिसर्स बता रहे होते हैं और वो दोनों स्टीवन के घर को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और वहां पर उन्हें वही बैग मिलता है जिसके अंदर पासपोर्ट और कुछ पैसे थे। और वो लोग स्टीवन को नकली पासपोर्ट और चोरी का सामान रखने के जुर्म में पकड़ कर ले जाते हैं। और वो लोग जो अपने आप को पुलिस ऑफिसर्स बता रहे थे वो असल में आर्थर के आदमी होते हैं और वो स्टीवन को आर्थर के पास लेकर आते हैं। इसके बाद आर्थर स्टीवन से बातें करता है और तभी स्टीवन को खॉन्शू भी दिखता है और आर्थर उससे कहता है कि क्या तुम्हें खॉन्शू दिख रहा है, वो जरूर मुझे मारने के लिए कह रहा होगा पर तुम्हें उसका हर ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और ऐसा कह के आर्थर उसे अपने एरिया में लेकर जाता है। आर्थर स्टीवन को बताता है कि पहले इस एरिया में हर जगह जुर्म हुआ करते थे पर अब हर कोई यहाँ पर खुशी से रहता है। इसके बाद आर्थर और स्टीवन साथ में बैठकर खाना खाते हैं और बातों बातों में आर्थर स्टीवन को बताता है कि तुमसे पहले मैं ही खॉन्शू का अवतार था। इसके बाद वो दोनों एमिट के बारे में बात करते हैं और स्टीवन आर्थर से पूछता है कि अगर एमिट गुनाह होने से पहले ही किसी को सजा दे देती हैं तो इसका मतलब तो वो बेगुनाहों को सजा दे रही हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा जो कि आज से 30 साल बाद कोई गुनाह करेगा अगर एमिट उसे आज ही सजा दे देंगी तो ये तो गलत हुआ ना। और आर्थर समझ जाता है कि ये आसानी से मानने वाला नहीं है। और इसके बाद आर्थर स्टीवन से स्कैरब के बारे में पूछता है और स्टीवन उससे कहता है कि वो मेरे पास नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो किसके पास है। मार्क स्टीवन को मना करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उन्हें लायला के बारे में मत बताना। पर तभी लायला वहां पर स्कैरब के साथ आ जाती है
और वो स्टीवन को लेकर वहाँ से भाग निकलती है और आर्थर अपनी पावर्स की मदद से उन दोनों के पीछे एक इजिप्शियन जैकल को छोड़ देता है। इसके बाद लायला और स्टीवन एक रूम में जाकर छुप जाते हैं और मार्क स्टीवन से कहता है कि मुझे बॉडी का कंट्रोल दे दो, पर स्टीवन मना कर देता है और तभी जैकल वहाँ पर आ जाता है और वो स्टीवन पर अटैक कर देता है। और जब स्टीवन बिल्डिंग से गिर रहा होता है तभी वो बोलता है सूट और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मिस्टर नाइट में। इसके बाद हमें स्टीवन और उस जैकल में फाइट देखने को मिलती है, पर स्टीवन उसके सामने टिक नहीं पा रहा था और मार्क उससे कहता है कि एक आखिरी बार अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो और स्टीवन मान जाता है। इसके बाद मार्क अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मून नाइट में। इसके बाद मून नाइट और उस जैकल में फाइट होती है, पर मून नाइट बड़ी आराम से उस जैकल को हरा देता है। इसके बाद मार्क अपने मून नाइट वाले सूट को उतार देता है और स्कैरब को ढूंढने लगता है, पर स्कैरब उसके पास नहीं होता है और हम देखते हैं कि आर्थर को स्कैरब मिल जाता है और लायला दूर से वो सब देख रही होती है और फिर वो भी वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन मिरर में से मार्क से बात करता है और वो उससे पूछता है कि तुम ये सब कब से कर रहे हो, और मार्क उससे कहता है कि मैं खोंशू के लिए ये सब करता हूँ क्योंकि आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ और इसीलिए मुझे उसका हर ऑर्डर मानना पड़ता है। और फिर स्टीवन मार्क से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है, बुरे काम तुम करते हो और फंसता हूँ मैं, और तुमने तो अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा, वो भी तुम्हारी वजह से मुसीबत में है। और इसके बाद वो दोनों बहस करने लगते हैं और मार्क गुस्से में आकर मिरर को तोड़ देता है और तभी वहां पर खोंशू आता है और वो मार्क से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी भी स्टीवन हमारे मिशंस के बीच में नहीं आएगा, पर तुमने ये वादा तोड़ दिया है और तुमने स्कैरब भी खो दिया और अब वो स्कैरब आर्थर को मिल चुका है। और मार्क खोंशू से कहता है कि चिंता मत करो, हम आर्थर से पहले एमिट के पास पहुंच जाएंगे और उसे एमिट को आजाद करने से रोक देंगे, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब स्टीवन कभी भी हमारे मिशंस के बीच में नहीं आएगा। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हम मार्क को इजिप्ट में देखते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड भी एपिसोड 1 की तरह बहुत ही ऑसम था और इस एपिसोड में हमें काफी नई चीजें जानने को मिली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड्स की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।